बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक्निकल मुसन्नफ़ एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफ की ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन, स्ट्रेचेस एंड कंप्रेशंस को। तो स्टूडेंट्स, हम लेक्चर नंबर 3 में बेसिक फंक्शन के ग्राफ को डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने लेक्चर नंबर 3 अभी तक नहीं देखा तो आप लेक्चर नंबर 3 को देखें ताकि आपको बेसिक फंक्शन के जो ग्राफ हैं अच्छे से क्लियर हों, तो फिर आप ग्राफ की ट्रांसलेशन और रिफ्लेक्शन को आसानी से डील कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ ग्राफ। स्टूडेंट्स, ग्राफ की ट्रांसलेशन को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक रूल फॉलो करना पड़ेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यानी कि आपके पास एक फंक्शन है, तो आप फंक्शन में को कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यानी कि आप फंक्शन के अंदर को कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इन कंडीशन के लिए हमारे पास जो ग्राफ की ट्रांसलेशन होगी वो किस तरह से होगी। तो देखें स्टूडेंट्स, गौर करें, जब आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी होगा, यानी कि हमारे पास एक फंक्शन है, तो आप फंक्शन के बाहर कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो ग्राफ की ट्रांसलेशन होगी वो y एक्सिस के अलोंग अपवर्ड होगी। ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स, जब आपके पास एक फंक्शन होगा तो आप फंक्शन के बाहर कोई कांस्टेंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस के अलोंग होगा, लेकिन हमारा जो ग्राफ है वो c यूनिट्स डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स, जब आप फंक्शन के अंदर को कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते हैं तो हमारे पास जो ग्राफ की ट्रांसलेशन होगी वो x एक्सिस लाइन पर लेफ्ट साइड पर हमारा जो ग्राफ है शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स, जब आप फंक्शन के अंदर को कांस्टेंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो ग्राफ की ट्रांसलेशन होगी वो x एक्सिस लाइन पर हमारा जो ग्राफ है वो राइट साइड पर c यूनिट्स ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। आप जानते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास जो बेसिक फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका जो ग्राफ होता है वो y एक्सिस के अलोंग अपवर्ड पैराबोला होता है, जिसका ग्राफ है ये। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ बनाना है, यानी कि इस फंक्शन के अंदर 2 ऐड हो रहा है। तो मैंने आपको बताया, जब फंक्शन के बाहर को कांस्टेंट वैल्यू ऐड होती है तो हमारे पास जो फंक्शन का ग्राफ होता है वो y एक्सिस के अलोंग अपवर्ड होगा। तो देखें, आपने 2 ऐड किया तो हमारे पास जो ग्राफ है वो 2 यूनिट्स ऊपर चला जाएगा। ठीक है। इसी तरह जब आप 2 को माइनस करेंगे इस फंक्शन में से तो हमारे पास इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो 2 यूनिट्स डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि फंक्शन के अंदर आप 2 को ऐड करते हैं तो हमारे पास इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस लाइन पर लेफ्ट साइड पर हमारा जो ग्राफ है 2 यूनिट्स यहाँ पर ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स, जब आप माइनस करेंगे 2 को तो हमारे पास जो ग्राफ है वो x एक्सिस लाइन पर राइट साइड पर 2 यूनिट्स यहाँ पर ट्रांसलेट होगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जांपल है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3। तो स्टूडेंट्स, गौर करें कि हमारे पास इस फंक्शन का जो बेसिक फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, और इसका जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और इस तरह मूव करता है। ठीक है, ये वाला ग्राफ। तो स्टूडेंट्स देखें, आपने y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3 का ग्राफ बनाना है। तो देखें, फंक्शन के अंदर 3 जो है ना वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया, जब आप फंक्शन के अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो ग्राफ होता है वो x एक्सिस लाइन पर राइट साइड पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। तो देखें, आपने 3 को इस फंक्शन में से सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ है वो 3 यूनिट्स राइट साइड पर शिफ्ट हो गया है। ठीक है। इसी तरह जब आप 3 को ऐड करते हैं इस फंक्शन में से तो हमारे पास इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो 3 यूनिट्स x एक्सिस लाइन पर
यहाँ से ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स ग्राफ की रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स देखें, जब आप फंक्शन में x की जगह पर -x रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन होगा उसका जो ग्राफ होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा अबाउट y एक्सिस। इसी तरह जब आप फंक्शन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन का ग्राफ होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा अबाउट x एक्सिस। देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जाम्पल है y = √x और इसका जो ग्राफ है वो है ये, यानी कि इसका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और इस तरह मूव करता है। तो स्टूडेंट्स देखें, जब आप इस फंक्शन में x की जगह पर -x रिप्लेस करेंगे तो इसका जो ग्राफ होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा अबाउट y एक्सिस। इसी तरह जब आप इस फंक्शन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो अबाउट x एक्सिस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफ की स्ट्रेचेस एंड कंप्रेशंस। मल्टीप्लाइंग f(x) by a positive constant c has the geometric effect of stretching the graph of y = f(x) in the y direction by a factor of c if c greater than 1 and compressing it in the y direction by a factor of 1/c if c lies between 0 and 1। तो स्टूडेंट्स देखें, जब आप f(x) को मल्टीप्लाई करते हैं c से तो हमारे पास जो c है वो ग्रेटर देन 1 है, तो हमारे पास जो फंक्शन का ग्राफ होगा वो स्ट्रेच हो जाएगा वर्टिकली। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास y = cos x का जो ग्राफ है वो है रेड लाइन से। ठीक है, इसी तरह जब आप cos x को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका जो ग्राफ है वो वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स जब आप मल्टीप्लाई करते हैं f(x) से c को और c जो है वो 0 और 1 के दरमियान है तो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो कंप्रेस हो जाएगा वर्टिकली। तो देखें, हमारे पास y = cos x का जो ग्राफ है वो है ये रेड लाइन वाला, और देखें जब आप इस cos x से और जब आप cos x को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका जो ग्राफ है वो वर्टिकली कंप्रेस हो गया है। इसी तरह स्टूडेंट्स सिमिलरली जब आप x के साथ c को मल्टीप्लाई करवाते हैं और जो c है हमारे पास वो ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो कंप्रेस हो जाएगा हॉरिजॉन्टली। देखें, ये हमारे पास y = cos का ग्राफ है और जब आप इस x के साथ 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा y = cos 2x और इसका जो ग्राफ है वो कंप्रेस हो गया है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स जब आप x को मल्टीप्लाई करते हैं c से और जो c है हमारे पास वो लाइज करता है 0 और 1 के दरमियान। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेच हो जाएगा हॉरिजॉन्टली। देखें, ये हमारे पास y = cos x का ग्राफ है और जब आप x से 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास y = cos 1/2x का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेच हो जाएगा हॉरिजॉन्टली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ग्राफ की ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन, स्ट्रेचेस और कंप्रेशंस की समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली न्यू अपडेट आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।